चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 3 कर रहे हैं बेसिकली। अगर 3 आ गया तो 2 अपने आप आ जाएगा, तो सिंपल है। तो 2 में नहीं कर रहा हूँ, राइट डाउन इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x द होल स्क्वायर, देन वी हैव टू शो दैट, ये प्रूव करना है हमें, दिस इज टू बी प्रूव। अच्छा, अभी ऐसे जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, so let us learn both the methods for such examples. Okay, so if this question is asked, it will carry 3 marks in exam. Write down solution method number 1. ठीक है, मेथड 1। अब जो मेथड 1 है ना, ज्यादा करके हम मेथड 1 ही फॉलो करेंगे। वी आर गोइंग टू फॉलो मेथड नंबर 1 इटसेल्फ, बट दोनों कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, मेथड 1 इज बेटर, आई टेल यू व्हाई लेटर। तो चलो लेट्स फर्स्ट कंसिडर, तो लिखिए कंसिडर y इज इक्वल टू, y हमें दिया गया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x द होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so therefore dy by dx is equal to, okay now which formula will be applied student? तो इसका d by dx लेना है। चलो इनिशियली थोड़ा स्टार्टिंग में लिख देता हूँ मैं आपके लिए स्टेप्स। So this will be d by dx of sin inverse of x the whole square. तो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, fx raised to n, fx raised to n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो therefore dy by dx is equal to sin inverse of x the whole square का डेरिवेटिव is 2 sin inverse of x, fx raised to n is n into fx raised to n minus 1, तो 2 minus 1 तो 1 होता है पावर, into d by dx of sin inverse of x, कंपोजिट फंक्शन है स्टूडेंट। ठीक है, रिकलेक्ट इन द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट ही हमने टॉपिक वहां से किया था, कंपोजिट फंक्शन है। अच्छा, दैट नाउ वी ऑल नो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x हम सबको मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, लिखिए देयरफॉर dy by dx is further equal to, this is nothing but 2 sin inverse of x upon रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज नथिंग बट व्हाट, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। तो देखो ये यहाँ पे आ गया, तो वी हैव गॉट अवर dy बाय dx। अच्छा, अभी इनिशियली था इसलिए मैंने शो कर दिया ना, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये स्टेप और उसके बाद ये लिख सकते हो। दिस स्टेप इज नॉट शोन, एब्सोल्युटली फाइन। तो ये हमारा dy बाई dx हमें मिल चुका है। अभी मेथड 1 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना आप और देखना। मेथड 1 क्या बोलता है, जो भी x वाला टर्म डिनोमिनेटर में है ना, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। whatever the term of x is present in the denominator on the right hand side, we will cross multiply। वो मेथड 1 बोल रहा है। तो लिखो therefore what do we get, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx is equal to 2 sin inverse of x। अब ये मेथड 1 का वर्किंग रूल है। वापस देखो, आफ्टर फाइंडिंग आउट dy by dx, मेथड सेज दैट कि अगर कोई भी x वाला टर्म डिनोमिनेटर में है राइट हैंड साइड पे, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। इसके बाद ये आएगा ऑलवेज इन मेथड 1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट डाउन आफ्टर दिस स्टेटमेंट, इसके बाद लिखिए, इस स्टेप के बाद आप लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे। तो इनिशियली क्योंकि ये फर्स्ट एग्जांपल है ऐसे टाइप का, तो सारे स्टेप्स में लिख रहा हूँ, राइटिंग डाउन ऑल द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन दिस। ओके, so therefore students what will happen, d by dx of, लेफ्ट हैंड साइड पे d by dx आएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx का, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 2 कांस्टेंट है, तो इट विल बी d by dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है,
कुछ नहीं किया, दोनों साइड पे हमने डी बाई डी एक्स किया है नॉर्मल वे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई u इनटू v रूल. रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज u एंड dy बाई dx इज v. तो इसमें भी मैं स्टेप वाइज जाता हूँ. ओके, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग सेम d बाई dx of dy by dx. First function as it is derivative of second function plus second function as it is d by dx of first function, and this is equal to right hand side पे क्या हो जाएगा, तो 2 upon under the root 1 minus x square मिलेगा हमें. u into v rule और उधर sin inverse of x का डेरिवेटिव लिख दिया. ठीक है. Now when we move ahead, under root of 1 minus x square remaining same, as per the notation d by dx of dy by dx is nothing but d square y by dx square या d2y by dx2, जैसे भी आपको पढ़ना है वैसे आप पढ़ सकते हो, plus this dy by dx remaining same. चलो, now you tell me derivative of this term. Think and tell. Okay. 1 by 2 root 1 minus x square into minus 2x. परफेक्ट, बराबर है. इसका डेरिवेटिव है 1 बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज माइनस 2x. अभी वो d बाई डी एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड. दैट स्टेज इज गॉन, वो तो स्टार्टिंग में लिखते थे. एंड दिस इज 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग सेम. अभी ये वाले फंक्शन, ये वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ओनली फॉर योर रेफरेंस सो दैट इट बिकम्स सिंपल टू बी अंडरस्टूड, यू नो. तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म सब सेम रहेगा, सिर्फ ये टर्म में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है. बट आपके रेफरेंस के लिए मैं स्टेप्स इंक्रीज कर रहा हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी. नाउ व्हाट विल हैपन, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, और ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. जनरली जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम बाद में लिखते हैं, पहले फंक्शन फिर डेरिवेटिव ऐसा लिखते हैं. वी डोंट राइट डाउन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. गलत नहीं है वो, बट दिस इज द वे वी फॉलो. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अब देखो हमें यहाँ तक तो अपनी गाड़ी आ चुकी है, बट हमें गाड़ी को यहाँ तक लेके जाना है. दिस इज अवर डेस्टिनेशन. तो कैन यू टेल मी, ऐसा इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा ताकि हमें ये मिल जाए? कैन यू ऑब्जर्व? Square. नो, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, ये जो रूट वाला टर्म है ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई होके दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस, ये जो रूट वाला टर्म है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बट आप देख लो यहाँ पे, दिस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो दिस रूट इंटू दिस रूट, तो रूट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, तो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस ये रूट वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. ऑब्वियसली ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो न्यूमरेटर में, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2. देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये रूट वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2. देखो यही तो प्रूव करने का था हमें. तो विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट मतलब थोड़ा एफर्ट तो लेना पड़ा हमें, दैट इज बट ऑब्वियस. तो विद वेरी सिंपलेस्ट वे वी हैव इवैल्यूएटेड दिस एग्जांपल. तो आई रिपीट, मेथड नंबर 1, y कंसीडर करने का, dy by dx you find it out, cross multiply, differentiate the second time, again cross multiply, you get your answer. Am I clear with this procedure? Yes, sir. Okay, so please make a note of this. See, very important part students, यही सेम चीज हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में भी करना है, कैलकुलस का पार्ट है.
उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में दिस सेम थिंग इज टू बी डन, ठीक है, विथ अभी इसमें भी अलग अलग केसेस है, अलग अलग एग्जांपल्स है। ये मेथड 1 हो गया, अभी मेथड 2 से करते हैं। चलो राइट डाउन मेथड 2। तो लेट्स सी मेथड 2 में क्या होने वाला है। अभी मेथड 2 में यहाँ तक का तो प्रोसीजर सेम है, जो dy by dx मिला ना, वहां तक का प्रोसीजर इज सेम। आई होप एवरीवन हैज फिनिश्ड राइटिंग दिस। Yes, sir. ओके, तो ये मैं रब कर देता हूँ। From here I rub this off. Method 1 is over. Now we are doing it by method 2, but please remember एग्जाम में ज्यादा करके आप method 1 ही यूज करो, that is always better. In lectures also we will do it by method 1 only. We prefer method 1. चलो लिखो differentiating with respect to x इसके बाद है ना, ये dy by dx तक का तो स्टेप सेम है हमारे पास, इवन इन मेथड 2 यहाँ तक सेम है। Now again differentiating with respect to x, तो दोनों साइड पे हमें d by dx लेना पड़ेगा। therefore d by dx of dy by dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, d by dx of sin inverse x by root 1 minus x square. Now tell me how will we take derivative of this? U by V. Absolutely. So quickly apply u by v rule and find out derivative of this. Very good. Perfect. But at the same time, d by dx of dy by dx, जो left hand side है, this is nothing but d2y by dx2, या जैसे भी आपको पढ़ना है, मैंने बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ। हाँ, इसको आप d2y by dx2 पढ़ो, d square y by dx square पढ़ो। So two remaining same. Let's quickly apply u by v rule so that we can finish it off. u by v rule में v, so under root of 1 minus x square remaining same, derivative u by v rule, ठीक है ना, v derivative of u, so sin inverse of x का derivative is 1 by under root of 1 minus x square, v derivative of u minus u into derivative of v, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, तो इट विल बी 1 बाय 2 रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज माइनस 2x ऑल अपॉन v का स्क्वायर। तो व्हाट इज v का स्क्वायर स्टूडेंट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज u बाय v रूल्ड, u by v rule is being applied. u by v rule, v derivative of u minus u derivative of v upon v का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज अलाउड। चलो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल चुका है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो d2y by dx2 इज फर्दर इक्वल टू 2 एज इट इज। अब देखो ये रूट वाला टर्म इसके साथ गया, तो हियर आई एम लेफ्ट आउट विथ 1, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, ये 2 इसके साथ गया, व्हाट इज लेफ्ट आउट, x इंटू साइन इनवर्स x होल अपॉन, घेऊन यावं लागायचं रोज मला लवकर, x रोज स्क्वायर। रोज क्लासमध्ये सीटवर बस आणि मग यायचं. Please see to it that you are completely muted. Okay, so this one remaining same plus ये हो जाएगा x into sin inverse x upon root 1 minus x square and whole upon 1 minus x square is already present, ये पहले से है, तो ये हमें हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल चुका है। Now what we do is we consider the left hand side and obtain the right hand side. मेथड 2 में इतना डिफरेंस है, so let us consider LHS. Write down, consider the left hand side students. So what is the left hand side, it is 1 minus x square into d square y by dx square minus x into dy by dx.
So what is dy by dx, students? So dy by dx is nothing but this. So dy by dx is 2 sin inverse x upon root 1 minus x square. हाँ अभी चलो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं तो पहले dy by dx लिखता हूँ, बाद में सब्स्टिट्यूट करता हूँ. ये x dy by dx है ना, तो ये लिख देते हैं x dy by dx. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं. अभी d2y by dx2 और dy by dx सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. आई डोंट नो हाउ इट विल बी अकोमोडेटेड. आई ट्राई टू डू दैट. ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग सेम d2y by dx2. अभी ऐसा करते हैं, this 2 can be multiplied inside. Let us cut short the number of steps. ठीक है, ये जो 2 है ये अंदर जाके दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उतना टाइम तो बचेगा ना अपना, तो स्टेप बच जाएगा. तो 2 प्लस दिस इज गोइंग टू बिकम 2x sin inverse x upon root 1 minus x square. ठीक है, होल अपॉन 1 minus x square this is our second order derivative. ये हमारा d2y by dx2 है, माइनस x into dy by dx. तो x into dy by dx क्या है, ये हमारा dy by dx. तो माइनस 2 sin inverse x अपॉन root 1 minus x square. d2y by dx2 और dy by dx का वैल्यू डाला हमने, यहाँ से dy by dx और यहाँ पे d2y by dx2 का वैल्यू. नाउ सी व्हाट विल हैपन. ऑब्जर्व, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज लेफ्ट आउट, राइट डाउन. आई ट्राई टू डू दैट ओवर हियर. तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ से 2 बच गया. 2 प्लस, आई ट्राई टू अकोमोडेट इट ओवर हियर. आई होप इट विल बी विजिबल, ऐसे दिखेगा आपको. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, हियर इट इज 2x साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये टर्म है माइनस x दैट इज 2x साइन इनवर्स x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये टर्म यहाँ पे आ गया. अब क्या होगा, ये देखो ये भी सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है. एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म कैंसिल हो गया. तो व्हाट इज दिस इक्वल टू, तो दिस इज इक्वल टू 2. तो देखो आ गया RHS. So we have considered the left hand side and we have obtained the right hand side. So therefore finally लिखो, इसके बाद अभी बोर्ड में जगह नहीं बची है मेरे पास लिखने के लिए, तो इसके बाद आप लिखो therefore आफ्टर दिस स्टेप इक्वल टू 2 आने के बाद therefore आप लिखो 1 minus x square into d2y by dx2 minus x dy by dx is equal to 2. Problem is over. Is this procedure clear to all everyone? Yes, sir. ठीक है, तो देखो दो मेथड्स मैंने आपको बताया, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2. इसमें मेथड नंबर 2 में कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए एग्जाम्पल को वो सॉल्व करना, तो प्लीज फॉलो ऑलवेज मेथड नंबर 1 ओवर मेथड नंबर 2. देखो कितना बड़ा हो गया d2y by dx2. तो मेथड 1 वी विल फॉलो फॉर द प्रॉब्लम. तो हेंस फॉरवर्ड, हेंस ऑन वी विल ऑलवेज फॉलो मेथड 1. मेथड 2 हम नहीं फॉलो करेंगे. ठीक है, जनरली आपको एग्जाम में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास कर सकते हो आप, बट जनरली हम मेथड 1 से ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, बट वी विल डू इट बाय प्योरली मेथड 1. मेथड 1 से ही करेंगे हम उस प्रॉब्लम. चलो राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. मैडम फोर्थ क्वेश्चन लिखिए आप. y is equal to sine of m sin inverse x, then show that I'm writing down on the board, लिख लीजिए आप.
1 minus x square into d2y by dx2 minus x dy by dx plus m square y equals 0. This question 3 to 4 marks. All these questions are very important, students. I am repeating again and again. बहुत ही important है और हर एक problem equally important है. So we will follow only method 1. तो यहाँ पे मैं method 1 लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि एक ही method हम follow करने वाले हैं. चलिए solution. Let us consider the y that is available. So y is equal to sine of m sin inverse x. तो सबसे पहले तो हमें dy by dx निकालना है. ठीक है, so write down differentiating with respect to x. So here left hand side will become dy by dx. Now on the right hand side, which formula will be applied, students? So we'll apply sin fx का formula. So sin fx का derivative क्या होता है? So it is cos fx into f dash of x. So sin of m sin inverse of x का derivative क्या हो जाएगा? Write down. This will be cos of m sin inverse x into derivative of m sin inverse x. ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है. sin fx का डेरिवेटिव is cos fx into d by dx of fx. Now, if you are able to answer, I will be happy. Can you tell me what will be d by dx of m sin inverse x? M by root of 1 minus x. Absolutely perfect answer. So dy by dx is further equal to ये cos of m sin inverse x सेम रहेगा. अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इट विल बी m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. m कांस्टेंट है, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव ये है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा, अभी मेथड 1 क्या बोलता है कि जो भी x वाले टर्म्स डिनोमिनेटर में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. मेथड 1 वही तो है. तो ये जो रूट वाला टर्म है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो राइट डाउन देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर into dy by dx is equal to m into cos of m sin inverse x. ठीक है, एंड इफ यू वांट व्हाट वी कैन डू इज इसको ये जो y है ना इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और हो सकता है कि इसमें से भी कोई इक्वेशन हमें बाद में आगे जाके लगे. तो लेट अस फर्स्ट नंबर दिस इज 1. इसका हम देख लेते हैं कौन सा इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा. दैट विल सी लेटर ऑन. तो अभी किसी को भी मैं नंबर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको आप इक्वेशन 1 दे दो फिलहाल. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे हम. राइट डाउन अगेन डिफरेंशिएटिंग. देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. So therefore what do we get, students? So d by dx of under root 1 minus x square into dy by dx. ठीक है, इसका डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू m into d by dx of cos of m sin inverse x. अभी मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ. यहाँ पे u into v रूल अप्लाई करो. यू कैन सी द प्रीवियस एग्जाम्पल. और यहाँ पे cos of m sin inverse of x का डेरिवेटिव निकालो. चलो प्लीज फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी. स्टार्ट डूइंग. ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं क्या है इसका डेरिवेटिव. लेट्स चेक आउट. नाउ ऑब्वियसली यही सेम चीज इसका u into v रूल हमने पहले भी अप्लाई किया है. तो अब मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ. सी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देयरफॉर नहीं डाल रहा हूँ. रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग सेम. d by dx of dy by dx. So d by dx of dy by dx is nothing but d2y by dx2.
ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो dy बाई डी एक्स सेम रहेगा, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, तो इट विल बी 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू m रिमेनिंग सेम कांस्टेंट, राइट हैंड साइड m सेम रहेगा, साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, तो इसका डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस m साइन ऑफ m साइन इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ m साइन इनवर्स x। देखो cos fx का फॉर्मूला, तो cos fx का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन fx का डेरिवेटिव, माइनस साइन fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx, तो m साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, तो इट इज m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द ब्रैकेट क्लोजेस। जस्ट चेक, एवरीवन गॉट दिस स्टेप? मिला के नहीं है स्टेप, देख लो आप। यस सर। ओके, अभी अपने को गाड़ी को यहाँ तक खींच के लेके जाना है, वी हैव टू रीच टिल हियर, so now let's carry out the simplifications that are possible, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, therefore, हाँ अभी therefore डाल नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट विल डू दैट, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू d2y बाई डी एक्स टू रिमेनिंग सेम, यहाँ पे ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे क्या बच गया, here we are left out with x upon under root 1 minus x square into dy by dx equal to, now see the right hand side very carefully, हम टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, m into m is nothing but m square and at the same time ये वाला, ये देखो साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, ये वाला जो पार्ट है, साइन ऑफ m sin inverse of x is nothing but y. See equation number 1. I repeat, sin of m sin inverse of x is nothing but equal to y. तो ये जो पूरा मैंने मार्क किया है रेड से, ये y बन जाएगा, अपॉन रूट में हमारे पास अपॉन में है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये स्टेप कहाँ से आया, तो इट इज फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये जरूरी है, जब तक हम ये नहीं करेंगे कैसे मिलेगा अपने को आंसर, वी हैव टू डू दिस। हाउ डू यू कम टू नो, प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि यही तो y है, तो उसको y लिख दिया, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड, बस प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट ओवर। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो रूट वाला टर्म, तो देयरफॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टूडेंट्स, नाउ root 1 minus x square into root 1 minus x square is 1 minus x square into d2y by dx2 minus ये रूट वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस x dy by dx is nothing but equal to minus m square y। शिफ्ट करो माइनस m square y को, खत्म, स्टोरी ओवर। therefore 1 minus x square into d2y by sorry 1 minus x square into d2y by dx2 minus x dy by dx plus m square y is equal to 0, hence proved। वैसा का वैसा मिलता है, क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे ना, तो यू नीड नॉट टू सी व्हाट इज टू बी प्रूव्ड आल्सो, ठीक है, देखना पड़ता है हमें सॉल्व करने के लिए, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, दिस इज हाउ यू डू इट। तो मेथड 1 एकदम इजी है, अगर आप यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने को जाओगे और उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इट मे बिकम लेंदियर देन व्हाट वी आर डूइंग, क्योंकि यहाँ पे u बाई v रूल, फिर कंपोजिट फंक्शन है, फिर यू नो स्क्वायर, बहुत सारे हो सकता है एडजस्टमेंट करने पड़े और वो प्रॉब्लम अननेसेसरी डिफिकल्ट और लेंदियर हो जाए, ऐसा करने का ही नहीं। तो ऑलवेज यूज मेथड नंबर 1 फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम प्रॉब्लम उसी से सॉल्व होते हैं। मतलब इफ यू आर डूइंग 100 प्रॉब्लम, जस्ट एन एग्जांपल, चलो 10 प्रॉब्लम्स ले लो, इफ यू आर डूइंग 10 प्रॉब्लम्स
9 प्रॉब्लम्स, 8 to 9 प्रॉब्लम्स तो उसी से सॉल्व हो जाते हैं इजी वे में. आई होप इट इज अंडरस्टूड टू ऑल. Yes. ओके. अभी यही सेम क्वेश्चन वो ऐसा भी पूछ सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट आस्क दिस वे ओनली. अभी ये क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x ना. तो ये जो शो दैट दिया है ना, इस शो दैट की जगह पे ये ऐसा भी दे सकता है. चेक आउट. ही कैन ऑल्सो गिव यू दिस वे, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. चलो प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो चुका है. प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो चुका है. अब दूसरा तरीका क्या है, कैसे पूछ सकता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. सिर्फ नोटेशन उसने चेंज किया है. डोंट वरी, वी विल डू इट. ये तो आगे जाके नेक्स्ट ऐसा एग्जांपल हम एक ले लेंगे. 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई को वो 0 प्रूव करने को बोलेगा. बट इसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट. यू सी द नोटेशंस दैट आई हैव गिवन. y2 means it is the second order derivative का notation and y1 means it is nothing but the first order derivative का notation. तो यही सेम चीज करना है. सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा यहाँ पे, जब हम जहाँ पे हम dy by dx लिख रहे हैं वहां पे हमें y1 लिखना पड़ेगा, y1. और जहाँ पे d2y by dx2 है वहां पे सब जगह पे y2 आ जाएगा. बस कुछ भी डिफरेंस नहीं है. आप खुद भी कर सकते हो. जहाँ पे dy by dx है वहां पे सब जगह पे y1 हो जाएगा. और जहाँ पे d2y by dx2 दिख रहा है आपको वहां पे y2 हो जाएगा. तो यू गेट द सेम थिंग. इट इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. तो नोटेशन का बारे में बता दिया मैंने. y1 y2 यूज करते हैं. डबल डैश तो जनरली यूज नहीं करते, बट यूज कर लिया तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. इट इज सेम. ठीक है. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. ये जो शो दैट वाला पार्ट है ना, ये भी लिख लो कि वो ऐसा भी दे सकता है. शो दैट में आपके पास जगह होगा ना जहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा होगा, वहां पे आप ये लिख लो, शो दैट कि इसको ये ऐसा भी पूछ सकता है. may ask. And these notations very helpful in differential equation also later on. ये सारी चीजें हमें याद रखनी है. तो calculus, they are all interconnected. Differentiation, application of derivative, फिर उसके बाद indefinite integration, फिर उसके बाद differential equation, फिर उसके बाद application of definite integrals, definite integrals, फिर application of definite integrals, फिर उसके बाद differential equation आता है. ऐसा प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है व्हेन वी डू कैलकुलस. चलो नोट डाउन.